नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया। अब इस्तीफा तो हो गया, जिसकी मांग पिछले 1 महीने से की जा रही थी, पर नीट के नाम पर पूरे देश में बवाल मचा। प्रदर्शन की आड़ में बवाल की खबरें कई राज्यों से आती रही। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया और हर तरफ हिंसा का माहौल देखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश शांत रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया था कि छात्रों की हर जायज चिंता सुनी जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा, तोड़फोड़ या अराजकता पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसी का असर रहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रही और किसी बड़े उपद्रव की खबरें सामने नहीं आई। तो इस नीट के नाम पर जो देश में साजिश रची गई, उसे सीएम योगी ने कैसे संभाला, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन पिछले 1 महीने से जिस तरह से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हमने देखा, आखिर यूपी को योगी आदित्यनाथ ने कैसे प्रदर्शन से दूर रखा और मोर्चा संभाला? देखिए, जो स्थितियां पैदा हुई, डेमोक्रेसी में ये शर्मनाक स्थिति जी, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि अगर आपको सत्ता पानी है तो आपको बहुमत की जरूरत पड़ेगी, यानी सबसे ज्यादा समर्थन आपको मिला है तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन कियोस्क पैदा करना है तो कुछ लोगों की भीड़ की जरूरत पड़ती है, जैसा कि अभी भीड़ दिखाई पड़ी अलग अलग जगहों पर। 2000, 4000, 10,000, 20,000 इतनी ही की संख्या होगी। इतने लोग मिलकर एक विधानसभा में विधायक नहीं बना सकते। जितनी की संख्या अगर पूरे देश में अलग अलग प्रदर्शनों में देखा जाए तो 1 लाख लोग सारे मिलाकर भी सड़कों पर नहीं उतरे होंगे, जितने में एक विधायक जीतकर चुनाव ना आए। लेकिन सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को आखिर देखना पड़ा कि नहीं नहीं, ये प्रदर्शन और ज्यादा होगा तो दूसरे लोगों को समस्या हो रही है, समस्या पब्लिक को हो रही है और पब्लिक ने चुनकर भेजा है। समस्या दिल्ली के अंदर हो रही थी, जबकि पेरेंट्स गुहार लगा रहे थे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से बताया कि हम लोग जाते हैं स्कूल में, बच्चों को लाने के लिए 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि एक कॉकरोच हर जगह सड़कों पर हंगामा कर रहा है। अब क्या करेंगे? मंत्री क्या जवाब देंगे? सरकार क्या जवाब देगी? क्योंकि सरकार की जवाबदेही इन कॉकरोचों से, उन लोगों के साथ में नहीं है जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही उन लोगों के साथ है जो इस प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई है, मार्केट बंद पड़ा हुआ है, गाड़ियां बंद पड़ी हुई है, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री प्रतिबंध है, बाहर निकल नहीं सकते, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं जो स्कूल जा रहे हैं, वकील परेशान हैं जो कोर्ट जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को परेशान करने वाले इस प्रदर्शन के प्रति सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, सरकार ने वो जिम्मेदारी उठाई। लेकिन इस समय ऐसे दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी चीजें देखी, कहां कहां क्या हो रहा है, हर रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के पास, और यही रिपोर्ट देखकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, चाहे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि सेक्रेटरी इनके पास, दिल्ली पुलिस का विंग इनके पास, और इन लोगों ने कुछ चूक कर दी, कुछ गलतियां की। जबकि इनके पास अगर यह अनुमान होता कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला था उस दिन इतना उग्र हो जाएगा, 10,000 के करीब लोग पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद उसी समय इसको रोका जा सकता था। जंतर मंतर पर इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि शाम 7 बजे तक आप खाली कर दो, आपके पास परमिशन नहीं है। कल मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है तो उससे पहले आप लोग यहां से चले जाएं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह समझ ही नहीं पाया, दिल्ली पुलिस के लोग, कि ये जो
500-700 लोग दिखाई पड़ रहे हैं जंतर मंतर पर। कल सुबह होते हुए शाहीन बाग से लेकर सीलमपुर तक, ओखला से लेकर ये अलग अलग मुस्लिम इलाकों से भी लोग आएंगे और अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे। विपक्ष का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, इसी दिन का इंतजार कर रहा है कि पार्लियामेंट मार्च इनका कब हो रहा है। ये सारे साइलेंट मोड में चल रहा था, इनपुट नहीं मिला। पीएम मोदी को तो ये भी रिपोर्ट गई होगी कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने चूक की है। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है, भले ही ये यूनियन टेरिटरी है लेकिन मुख्यमंत्री की है। कहीं न कहीं इन लोगों ने निराश किया। बिहार के अंदर देखिए छात्रों का प्रदर्शन, ये लेफ्ट विंग वाले छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनका मनोबल हाई है। वो जानता है कि थोड़े बहुत एक्शन होंगे, उसके बाद देख लिया जाएगा, जो होना होगा वो होगा, और इसलिए सड़कों पर उतरा हुआ है। हर जगह प्रदर्शन, तोड़फोड़, कई विधायकों के गाड़ियां पलटी जा रही है, कई जगह पर मजिस्ट्रेट को ही जाने से रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल वाला सिचुएशन हो गया, मजिस्ट्रेट जा रहे हैं और ये कोर्ट जाने वाले हैं, उससे पहले उनकी गाड़ी ही उलट पुलट के आग लगा दिया गया। तो ये जो हिंसक प्रदर्शन हुए, महाराष्ट्र में भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी इस प्रदर्शन के दौरान वो बेहतर हैंडल नहीं कर पाए और ये विपक्ष की पार्टियां, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सब सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुआ। कई जगह पर मुंबई पुलिस की वैसी गलतियां सामने आ गई जिसके कारण प्रदर्शन और उग्र हो गया। उसी तरीके से राजस्थान में प्रदर्शन हुआ, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लगभग एक देखा जाए तो 12 मुख्यमंत्री एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करने के बदले सरेंडर कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश को देखिए, ये योगी की सरकार है और योगी ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रदर्शन करने वाले लोगों को यह पता था कि योगी 2 साल, 3 साल, 5 साल तक इसका बदला लेते हैं। पहले प्रदर्शन हुआ, पहली बार योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीए को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसी में इन्होंने दिखा दिया, एक मॉडल सेट किया। ये चारों तरफ के लिए भारत के हर राज्यों में वो मॉडल अपनाया जाने लगा। यहां तक कि विदेशों में, फ्रांस में प्रोटेस्ट को लेकर योगी का मॉडल अपनाया गया और वो मॉडल था कि जितनी सरकारी संपत्तियों का नुकसान होगा उसकी भरपाई जुर्माना से की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये पहले कोई नियम बनाया, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए हैं, इससे पहले भी सर्कुलर आया है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता था। हर बार धरना प्रदर्शन हो और उसके बाद हिंसा हो, लेकिन उसके बावजूद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये हिम्मत नहीं कर पाती थी कि सड़कों पर प्रदर्शन किए, लाखों की गाड़ियां जला दिए। ये महाराष्ट्र के अंदर ही ये प्रोविजन है कि अगर 5 लाख से ज्यादा सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो केस दर्ज होगा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ और वो विड्रॉ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, वो केस चलता रहेगा। योगी ने कहा वो 5 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, ये बात नहीं है। अगर आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। लखनऊ में ये पूरा मौलाना गैंग परेशान, इसने प्रोटेस्ट किया था और सबके पास नोटिस जाना शुरू हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार अगर नियम के अनुसार चल रही है तो फिर आपको उस नियम का पालन करना पड़ेगा, कोर्ट क्या करेगी। इसी तरह से आगे 2-3 प्रोटेस्ट हुए, कानपुर में दंगा हुआ, दंगा जैसी स्थिति पैदा कर दी। वहां भी उन्होंने वही मोडस ऑपरेंडी अपनाया, जुर्माना भी लगेगा, बुलडोजर भी चलेगा और फिर 5 साल तक कोर्ट का चक्कर काटो। अभी देखिए ये संभल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि सर्वे के नाम पर इन लोगों ने दंगा किए, लेकिन योगी की सरकार में पहली बार हुआ। और उसके बाद जो स्थिति है, अभी तक एनएसए लगाया गया है सारिक साठा के ग्रुप का, और इन लोगों को अब तक कई लोग जेल के अंदर हैं, जमानत नहीं मिल रही है, कुछ और लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उस संभल दंगे के बाद से संभल और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, वहां पर मस्जिद के थोड़े से आगे कुआं खोदा गया, कुआं पूजन भी हुआ, लेकिन उसके बाद कई दरगाह पर, मदरसों पर, यहां तक कि ईदगाह पर जो अवैध कब्जा करके ये मुसलमानों ने दुकानें बना ली थी, उन सबको ध्वस्त किया गया, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो इन लोगों को एक मैसेज दिया गया था, योगी ने ये बता दिया कि अगर प्रोटेस्ट करते हो तो डेमोक्रेटिक तरीके से करो।
यानी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का मतलब होता है एक प्रेशर ग्रुप तैयार करना और सरकार तक ये संदेश पहुंचाना कि देखिए आपसे 20% लोग नाराज हैं, 30% लोग नाराज हैं। अगर नाराज हैं तो सरकार बदलने के लिए यहां 5 साल का समय दिया गया और 5 साल के अंदर आपने वो सुधार नहीं किए तो आपकी सरकार बदल जाएगी। इसी को दबाव समूह की राजनीति कहते हैं। लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द नहीं बल्कि उससे अलग होकर आप गुंडाई से दंगा करवा के ये सरकार को परेशान, पब्लिक को परेशान करना शुरू कर दोगे तो उसका इलाज तो एक ही है। जैसे कि अगर ये डेमोक्रेसी है तभी इस तरह से कुछ लोग मिलकर हंगामा प्रदर्शन करके अपने आप को सुरक्षित करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। नहीं तो चीन वाली स्थिति होती, डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन करने गए, टैंक से कुचलवा दिया, फिर से कोई प्रोटेस्ट तक नहीं हुआ। तो वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि लोगों को परेशान होने से बचने के लिए, इसका गलत फायदा उठाने वालों को सजा देने के लिए ये सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े। लेकिन इन सारे स्टेट में जहां प्रदर्शन हुए, योगी ने अकेले दम पर यह दिखा दिया कि अगर सरकार चुस्त दुरुस्त है, पुलिस के पास ये ताकत दी गई है, वायलेंट प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पूरी आजादी दी गई है, तो उसके बाद ये तिलचट्टे क्या, अगर इससे भी ऊपर के लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट मुसलमानों ने ही किया है और उत्तर प्रदेश के मुसलमान और ज्यादा उपद्रवी रहे हैं, जहां पर देवबंद भी है और जहां पर इन लोगों के अलग अलग जगहों पर मौलाना बैठे हुए हैं जो जहरीली जुबान बोलते हैं। तौकीर रजा भी जेल के अंदर है। तो जो स्थिति इन्होंने पैदा की और जो दिखा, उससे तो लगता है कि योगी ने उत्तर प्रदेश को उस स्थिति में पहुंचाया है कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट हंगामा करके लोगों को परेशान नहीं कर सकता, बल्कि सरकार उसे परेशान करके रख देगी। ये पूरे प्रोटेस्ट के दौरान अकेले योगी जो मोर्चा संभाल के रखा, उसमें तो दिल्ली तक इसकी चर्चा चल रही है कि भाई इतने चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन योगी का मुकाबला किसी और से हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, एक और नजीर पेश की है योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ कई राज्यों में प्रदर्शन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सतर्कता और सख्त कानून व्यवस्था की नीति चर्चा का विषय बनी है। सरकार का संदेश साफ था कि विरोध हो सकता है लेकिन हिंसा नहीं, अपनी बात रखी जा सकती है लेकिन कानून तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। यही वजह रही कि जहां दूसरे राज्यों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें दिखी, वहीं उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत शांत रहा। योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था की नीति और पहले से की गई प्रशासनिक तैयारियों ने किसी भी संभावित उपद्रव को पनपने का मौका ही नहीं दिया। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।